प्राइस एक्शन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप जाने के कहां से ट्रेड ले सकते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। साथ में अल्ट्स कॉइन बताने वाला हूं जो ब्रेकआउट किया है और हमारे ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेवल पे है जिसको मैं बाइंग करने का सोच रहा हूं और आपको बताने वाला हूं क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मैं देख रहा हूं। तो आप भी उसको देख सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर समझने की कोशिश करना। उस अल्ट्स कॉइन के भी बारे में आपको समझ में आएगा और बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले कल का वीडियो को बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर कल के वीडियो के अंदर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था मेरे भाई, इस जोन के नीचे चल रहा था। मतलब ये वाला जो ग्रीन कलर का जो हमारा मैंने पट्टी रेजिस्टेंट ड्रॉ किया था इसके नीचे चल रहा था। मैंने बोला था जैसे इस ग्रीन कलर के पट्टी के ऊपर निकलेगा मेरे भाई तो बिटकॉइन की प्राइस 24,300 का फर्स्ट टेक प्रॉफिट और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट 24,800 से 900 का देगा और दोनों टेक प्रॉफिट हिट हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो तो $25,000 का दोस्तों बिटकॉइन हाई लगा के फिर से अगेन रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा वही चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, हाई लिक्विडेशन हो रही है। जो शॉर्टर्स है जो शॉर्ट्स करते हैं वो अच्छे खासे मार्केट में फंस रहे हैं। 24 आवर्स के अंदर 114 मिलियन का शॉर्ट्स हुआ है और यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा 75 मिलियन शॉर्ट्स किए थे, मतलब $75.46 मिलियन का दोस्तों यहाँ पे लिक्विडेशन हुई है जो लोग शॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो मार्केट शॉर्टर को ज़बरदस्त तरीके से तमाचे दे रही है। जो भी तुकड़मबाजी वाला ट्रेड कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के हुसम घासी कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर फंस जा रहे हैं। तो आपको अभी शॉर्ट्स का नहीं सोचना है, कैसे ट्रेड करना है, लेवल टू लेवल कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और मेरे भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट, जो भी दोस्तों मतलब हमारी एनालिसिस होती है आपको यहाँ पे शेयर कर दिया करते हैं ताकि आप सभी भाई बंधु समझ पाए और सीख पाए। और हमेशा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करो, चाहे किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हैं तो सर्च करके ज्वाइन ना करें क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके फेक टेलीग्राम चैनल बना चुके होते हैं जहाँ पे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। अब चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मेरे भाई। यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो हमारा इंपॉर्टेंट की लेवल हो गया और इसी की लेवल से बिटकॉइन ऊपर गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ध्यान रखो। सबसे पहले मेरे भाई फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपको यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस क्या यहाँ पे डबल टॉप आपको मतलब यहाँ पे दिखता नजर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से डबल टॉप, ये वाला हमारा फर्स्ट दोस्तों टॉप है और ये वाला सेकंड टॉप है और यहाँ पे इसका नेकलाइन है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी डबल टॉप कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे जाके इस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाके और एक अच्छी खासी यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे। मतलब यहाँ पर जो लोग शॉर्ट्स किए उनका स्टॉप लॉस एक बार खा जाए और फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आके इस प्रकार से कहीं से कैंडल मेरे भाई क्लोज हो जाए। ध्यान से समझो, इस प्रकार से कुछ कैंडल क्लोज हो जाती है इस प्रकार से नीचे का साइड और ऊपर इस प्रकार से वीक्स हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, देन आप शॉर्ट्स के अंदर यहीं से जा सकते हो और इसी का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ से आप अगर मोमेंटम के अंदर एंट्री करते हो तो फर्स्ट टिप इजीली ये वाला जो सपोर्ट होगा जो $24,000 से लेकर 24,100 का, क्योंकि यहाँ से आपका फर्स्ट टिप यही होना चाहिए। सेकेंड टिप का होना चाहिए $23,352 का। ये टिप दो याद कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन उसके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ऊपर साइड से सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए। जो लोग सेलर्स यहाँ बैठे हैं स्टॉप लॉस हंट हो, देन प्राइस के अंदर फॉल है तभी ये आपको एंट्री करना, नहीं तो अदरवाइज छोड़ देना है। आपको वेट करना है तब एक ब्रेकआउट का। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होकर प्राइस सस्टेन हो जाती है, देन यहाँ से एक लॉन्ग की भी एंट्री बनेगी। आपकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक बनेगा, कैंडल फिर से अगेंस्ट रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज होगी, देन तभी शॉर्ट के अंदर जाना उसके कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद, नहीं तो प्रॉपर वेट करना कैंडल का ब्रेकआउट का। मतलब कैंडल का यहाँ पर इमोशन देखना मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खेल यहीं पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती करोगे तो लिक्विडेट होने का चांसेस है या स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेड काफी सावधानी से बरतना है मेरे भाई। आपको ऐसे ही तुकड़मबाजी वाला ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो मार्केट में फंस जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होता है। हाँ, प्रॉपर शॉर्ट्स की सेलिंग तब होगी मेरे भाई जब ये वाला इंपॉर्टेंट अपने कील वर्क जो रिसेंटली सपोर्ट बना के प्राइस जो ऊपर गई है, मैंने बार बार प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था, एक अच्छे खासे सेल की अपॉर्चुनिटी इसी के नीचे मिलेगी जो आपका 21,400 का लेवल है, 500 का लेवल है। मतलब प्रॉपर तरीके से कैंडल स्टिक का यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चाहिए, देन आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखो अभी यहाँ तक प्राइस ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट्स के अंदर जाना। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है मेरे भाई तब इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करो, यहाँ पर वेट करो मेरे भाई। जैसे ये वाला फर्स्ट हमारा की लेवल टेस्ट हो चुका है जो हमारा डबल टॉप का यहाँ पे नेकलाइन है। ध्यान से देखो, ये हमारा डबल टॉप का नेकलाइन है, इस तरीके से समझो डबल टॉप का नेकलाइन है और सबसे पहले इस वाला हमारा सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता मेरे भाई, बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट किया, मतलब एसआर फ्लिप एरिया हमारा। ठीक है, तो एक हमारा इंपॉर्टेंट यूनिक एयर लेवल है, ये लेवल टेस्ट हो चुका है
तो नेक्स्ट टाइम प्राइस आएगी और इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा एंट्री का मौका मिलेगा मेरे भाई। इस लेवल के ब्रेकआउट हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो देन आप एंट्री कर सकते हो 22,300 से 400 का लेवल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहां तक प्राइस आती है तो शॉर्ट टर्म के अंदर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस वाला इंपॉर्टेंट अपने रजिस्टेंस को अगेन से टेस्ट करे, तो आपको किक दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके में, लेवल वाइज लेवल, ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना है, नहीं तो कंफ्यूजिया जाओगे मेरे भाई, तो गलत ट्रेड में फंस जाओगे और आप मुनाफा नहीं कमा पाओगे। तो आपको हमेशा सिंपल चीज़ों को, चार्ट को बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के सहारे और ट्रेंड लाइन के सहारे, कैंडल स्टिक के इमोशन के सहारे समझना है, ना कि कोई इंडिकेटर लगा के कंफ्यूजिया जाना है, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बेस्ट लेवल हमारी बाइंग का होगा 22,400 से 300 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये बार बार दोस्तों सपोर्ट कायम किया था, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छी खासी बाउंस आ गई, तो इस लेवल को अगेंस्ट से आएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके प्राइस ने इसी लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करके फिर से बाउंस किया, तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि प्राइस आती है तो अगेंस्ट से आपको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। शॉर्ट जाना है प्रॉपर इस लेवल के ब्रेकडाउन की बात, तो आपको समझ में आ गया बिटकॉइन की क्या ट्रेड सेटअप है और कैसे इसको देखने हैं। अब बात करूंगा SP 500 का। कल के वीडियो के अंदर हमने बोला था कि सपोर्ट को होल्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है SP 500 का। इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा देन बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बिटकॉइन SP 500 ने क्या किया, कल के दिन अच्छे खासे सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म किया है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और इस प्रकार से देखो तो आपको समझ में आ गया एक ट्रेंड लाइन भी बिल्ड हुआ है। तो अगर मैं बताने की मैं कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, इस प्रकार से ये पोल की हाइट हो गई और पोल एंड फ्लैग के पैटर्न के अंदर है। तो यहाँ पर प्राइस को, इस सपोर्ट को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऊपर जाना इंपॉर्टेंट। जैसे ऊपर जाएगा मेरे भाई और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मेरे भाई, तो समझो इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई पोल एंड फ्लैग क्या होता है। तो पोल एंड फ्लैग एक बुलिश पैटर्न होता है, जैसे इस प्रकार से ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के अंदर, यहां पर देखो तो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो वो बुलिश पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले पोल एंड फ्लैग के बारे में मिस्ट्री जान लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है यहाँ पर दिखाने के लिए। इस प्रकार से कुछ पैटर्न होता है, मैं आपको यहाँ से कॉपी करता हूँ और चल के वहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया चल जाए कि पोल एंड फ्लैग होता क्या। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे हम चार्ट को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे मूवमेंट आता है। जैसे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पे एक मतलब रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद जितना पोल की हाइट होती है उतनी इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल जाती है। सेम सिनेरियो है, जितना ये पोल का हाइट है मेरे भाई, इतना ऊपर आप देख जाओगे तो इसका एक मोमेंटम का एक सिनेरियो हो जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने क्या किया था आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, इस प्रकार से प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक साइडवे जोन के अंदर स्टक हो गया, मैंने कल की वीडियो के अंदर भी बोला था, और इस पर सस्टेन नहीं किया और यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हुआ जिसके अंदर हैवी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, तभी प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी दोस्तों डाउन देखने को मिली। लेकिन यहां पर अभी एक ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पे सपोर्टिव कैंडल बना है, मतलब यहां पे इस प्रकार से, जिस प्रकार से कैंडल की क्लोजिंग यहां पे बेरिश कैंडल यहां पे बनी थी मेरे भाई, वैसे ही सेम कैंडल यहां कहीं बनती, देन हम समझते हैं कि SP 500 अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है। लेकिन सपोर्ट कंफर्मेशन किया है, देन यहां से इस रेंज के अंदर या सपोर्ट कंफर्म करके अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और फिर से सपोर्ट के आसपास यदि इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, सबसे ज्यादा होगा इसको मोमेंट करे, ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, देन अच्छी खासी मोमेंटम फिर से बिटकॉइन के अंदर आप देख सकते हो। अब बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर आता हूं मेरे भाई। अभी आपको पता है कि यूएस का मार्केट सैटरडे संडे क्लोज है, तो आपको बिटकॉइन का मोमेंटम कुछ इस प्रकार से दिखेगा मेरे हिसाब से, मैं बताऊंगा तो एक रेंज के अंदर रहेगा, और इसका रेंज कुछ ज्यादा नहीं, इसी रेंज के अंदर रहेगा। मतलब यहां से लगभग 23,300 से लेके, मतलब 300 से लेके और आपका 25,100 का एरिया जो मतलब एरिया, मतलब एक बताऊं तो 25,000 का डॉलर का लेवल मान सकते हो, राउंड लेवल। इस जोन के अंदर इस प्रकार से ही मतलब लगता है कि मेरे बिटकॉइन का यहाँ पे मोमेंटम होगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले जिस प्रकार से वीडियो के पहले ही बोला था कि यहाँ से आपको जिस प्रकार से क्राइटेरिया बोला शॉर्ट्स का लॉन्ग का, उस हिसाब से कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन मेन इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रेड करने जा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला मेरे भाई कि अगर यहाँ पे कैंडल ऊपर जाती है नीचे क्लोज होती है तब स्टैट्स को अंदर जा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखोगे तो कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर देखो तो आपको समझ में आएगा, इस टाइप का डबल टॉप बना, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, फर्स्ट टॉप यहाँ पे लगी, सेकेंड टॉप जब बना मेरे भाई तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो सेलर्स यहाँ पे बैठे थे उनके स्टॉप लॉस को खाया गया। सबसे पहले प्राइस ऊपर गई, सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, उनका स्टॉप लॉस को खाई, देन प्राइस ने अच्छी खासी एक डाउनफॉल दे दी, ठीक है। तो सेम सिनेरियो मेरे भाई यहाँ कहीं हो सकता है, इस प्रकार से ऊपर जाए, काफी लोग तेजी के साथ एग्रेसिव बाइंग करेंगे, मतलब
यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा, फेकआउट भी कराया जाएगा, तो जो बायर्स है वो भी ट्रैप होंगे और जो सेलर्स होगा उनका स्टॉप लॉस हंट होगा, देन सेल साइड जाएगा। तो ये सब सिनेरियो होता है, एक्सचेंजेस और वेल्स पैसा कमाते हैं। यहाँ पे जो लोग न्यूबी होते हैं वो मार्केट के अंदर फंस जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और कैंडल स्टिक पे मैंने काफी सारे सीरीज बना रखा है इंस्टाग्राम पे, मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर रखा है। तो सबसे पहले अगर इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लिया, पहले रील्स के जरिए आपको टेक्निकल चीजें सिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे पार्ट इसका 4 मतलब क्लासेस चौथा मैं अपलोड करने वाला हूं, जिसका बेनिफिट्स आप सभी भाई बंधु को सीधा सीधा मिलने वाला। ठीक है, अब बात करूंगा अल्ट्स कॉइन का क्या सिनेरियो है। तो अल्ट्स कॉइन भी आपको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस एरिया, और इसके पास ही मार्केट आके साइडवेज हुई थी अल्ट्स कॉइन की, सॉरी बिटकॉइन डोमिनेंस की, और बिटकॉइन डोमिनेंस अगेंस्ट ऊपर गई है मेरे भाई। तो अपने ही देखोगे तो एक लुक लाइक आपको भी एक डबल टॉप टाइप का दिख रहा है, इस प्रकार से डबल टॉप का दिख रहा है। इसके दोस्तों यहां तक या तो बिटकॉइन डोमिनेंस इसी प्रकार से रहे, नहीं तो यहां से फॉल करे। ठीक है, 2 केस में आपको अल्ट्स कॉइन के अंदर मोमेंटम आएगी, या तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहीं पे साइड में रहे, अपने रेजिस्टेंस के पास ब्रेक ना करे, नहीं तो यहां से फॉल करके अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फिर से टेस्ट करे, या तो इसको फिर से ब्रेक करके नीचे जाए। देन अल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है, एक रिलीफ रैली आएगी और उसमें अच्छे खासे लोग को फायदा हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास है अपना यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस, और बिटकॉइन देखोगे तो अपने रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे अल्ट्स कॉइन की पॉसिबिलिटी हाई है मोमेंटम देने का। तो इसका ब्रेकआउट मैंने एक कॉइन लिया है जिसका नाम है दोस्तों एपीटी। एपीटी को आप सभी जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आई, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मतलब ऑर्डर ब्रेक एरिया को इसने रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ पर इस बुलिश मोमेंटम किया है। 4 घंटे के अंदर देखो तो ब्रेकआउट भी दिखा, तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड वगैरह प्लानिंग की जा सकती है। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर, तो समझ में इस प्रकार से आएगा कि यहाँ पे डबल बॉटम भी दिखा है मेरे, इस प्रकार से डबल बॉटम बना, ये वाला नेक का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर एक एंट्री की जा सकती है डबल बॉटम का, यहाँ पे ब्रेकआउट होकर यहाँ पर एक बार तो मोमेंटम कर दिया दोस्तों, लेकिन अगेंस्ट है तो अगेंस्ट एक एंट्री ली जा सकती है। इसलिए ली जा सकती है क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन था, इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी मेरे भाई, और ये ट्रेंड लाइन का एक अच्छे से ब्रेकआउट हो चुका है। इस प्रकार से ये वाला इंपॉर्टेंट देखोगे, ये वाला में ट्रेंड लाइन हो गई, और इस जोन को अच्छे से दोस्तों रेस्पेक्ट किया था, बार बार इसको रेस्पेक्ट किया था, बार बार ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, लेकिन जब ब्रेकआउट किया तो इसके अंदर मोमेंटम आ गई। तो यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो इसके अंदर 2 एंट्री लेके चलो मेरे भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट के अंदर आप स्पॉट के अंदर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये 2 सपोर्ट में लेवल एक ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में। सबसे पहले पहला एंट्री हमारी जो करंट प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे एक एंट्री हमारी हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो करंट प्राइस चल रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ 1 सेकंड, ये थोड़ा सा गलती से ड्रॉ हो गया। तो आपको क्या करना है, करंट प्राइस पे एंट्री करना है स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट के अंदर आप एंट्री कर लोगे तो एक अच्छी खासी आपको मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ से मोमेंटम हो जाएगी, और पूरा एंट्री मत करना, नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करना लगभग $12.9 के आसपास, $12.9 से लेकर $12.78 के आसपास, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट के एरिया है। तो ये 2 एंट्री, या तो एक एंट्री यहाँ पे कर लो, फिर प्राइस ड्रॉप करती है तो एक एंट्री यहाँ पे कर लो। शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों अगर प्राइस के अंदर यहाँ से मोमेंटम आती है तो फर्स्ट टिपी आपका इजिली नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो अभी का जो बनाया है ये हो सकता है, और ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस कितना का है मेरे भाई, तो $16.5 का, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आपका लगभग होगा $18.6 का, और लास्ट टेक प्रॉफिट होगा $20.2 का। तो ये आप लेवल वगैरह लगा सकते हो। तो आपको पार्ट में एंट्री करना है एपीटी के अंदर, यहां पर ये चीज आपके माइंड में फिट करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और आप एक बात पूछना चाहूंगा, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था यहां पर बिटकॉइन की एनालिसिस की थी, तो उसमें चार्ट्स मैंने व्हाइट रखा था, मतलब यही चार्ट था सेम टू सेम, और कैंडल स्टिक का मैंने कलर चेंज किया हूं। तो काफी लोग का मानना है कि कोई बोलता है रेड करो, ग्रीन करो, और रेड ग्रीन आपको देखो, आप कंफर्ट जोन के अंदर हो, आपको हमेशा पता है ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेयरिश, जिसके वजह से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जिस दिन आप कैंडल स्टिक कलर पे नहीं जाओगे, कैंडल स्टिक के इमोशन पे जाओगे मेरे भाई, देन आप ट्रेड ले पाओगे। कैंडल स्टिक कलर पे कोई मसला नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखो, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ब्लू कलर किया है बुलिश का, और यहाँ पर ब्लैक कलर किया है बेयरिश का। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक के कलर पे मत जाना, इसका मतलब समझने की कोशिश कर। जब तक मतलब नहीं समझोगे तब तक ट्रेड नहीं ले पाओगे। मैं बताना चाहूँगा, आप कहोगे तो मैं कह दूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ब्लैक स्क्रीन में लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाइट क्या होता है, व्हाइट थोड़ा आंखों के लिए बहुत खराब है, तो व्हाइट से थोड़ा ब्लैक अच्छा रहता है। तो अपने बता सकते हो क्या आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, या सच में कैंडल स्टिक कलर में रेड ब्लू करूं, सॉरी रेड ग्रीन करूं, या मैं ऐसे जो ब्लैक है ब्लू है कुछ अपने अकॉर्डिंग करूं, ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपने चार्ट को उसके हिसाब से सजा के आपके पास प्रस्तुत कर पाएं। ओके, धन्यवाद।